वह कहाँ गए, वह कहाँ रहे, ये धूमिल-अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आज़ाद फ़ौज से जानी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध छोटी कविता है, गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेताजी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी जन्मतिथि हमने कल पालन की 23 जनवरी। और हर एक सेंस में ही वॉज अ ट्रू लीडर। उनके फेमस कोटेशंस लाइक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली, ये सब सुनते ही आज भी हमारा खून खौल उठता है। आज भी हमें लगता है कि पता नहीं कितने सारे काम करने बाकी रह गए एक उन्नत भारत पाने के लिए। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता। अब जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। Subhash Chandra Bose was born to Bengali parents Prabhavati Bose and Janakinath Bose on 23rd of January 1897 in Cuttack, in what is today the state of Orissa. In India was part of the Bengal Presidency in British India. Prabhavati, or familiarly Ma Janani, the anchor of family life, had her first child at 14 and 13 children thereafter. Subhash was the ninth child and the sixth son. Janakinath, a successful lawyer and government pleader, was loyal to the government of British India and scrupulous about matters of language and the law. A self-made man from the rural outskirts of Calcutta, he had remained in touch with his roots, returning annually to his village during the Puja holidays. तभी से नेताजी के मन में जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए कि इतनी बेड़ियों और जंजीरों में हमें क्यों जकड़ के रखा गया है भला। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि बड़े होकर मैं भी देश के लिए काम करूँगा और इसके लिए मुझे चाहे कोई भी हद पार करनी पड़े, मैं दो बार नहीं सोचूंगा। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन में रहकर अंग्रेज़ों को चैलेंज किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत डेयरिंग वाला काम है, टू चैलेंज द क्रोकोडाइल व्हेन यू आर इन द वाटर. But he did that and he got successful. Though his death is a mystery, but he is still alive in our hearts. भारत का वो सच्चा सपूत, परमवीर साहसी निडर, भारत को आज़ाद कराया है वो सुभाष चंद्र बोस अमर। एकदम सही कहा गया। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शाने हिंद आ गए। आप फिर से आइए सुभाष जी और अपने इस भारत के नक्शे को और सुधारिए। मैं उनके जन्मदिन के एक दिन बाद, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं कल नहीं शूट कर पाई ये वीडियो फॉर सम रीज़न्स, बट मैं उनके जन्मदिन पर आज उन्हें हार्टफेल्ट श्रद्धांजलि देती हूँ, मेरा प्रणाम देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें हमेशा कदम कदम बढ़ाए जाए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। नमस्कार।